दोस्तों, तो इस वीडियो में बात करेंगे सभी सिमी आईपीओस के बारे में। तो जानेंगे कि आईपीओ आखिरी दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है, इनका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और इनसे कितना प्रॉफिट होने वाला है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। सबसे पहले बात कर लेते हैं एक्सेटो टेक्नोलॉजीज आईपीओ के बारे में। तो ये आईपीओ कल के दिन ही क्लोज हुआ है। प्रीमियम के अंदर देखें तो लगातार तेजी देखने को मिल रही है। तो अभी इसका प्रीमियम 175 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है, यानी कि 125% के ऊपर देखने को मिल रहा। लेकिन सेबी के जो रूल्स हैं, तो इसके अकॉर्डिंग आईपीओ की लिस्टिंग 90% से ऊपर नहीं हो सकती है, यानी कि सेमी आईपीओ में प्राइस कंट्रोल कैप लगा दिया गया है। तो ऐसे में आईपीओ की जो लिस्टिंग है वो 126 रुपये प्रीमियम के साथ हो सकता है। आईपीओ में प्राइस 140 है, यानी कि आईपीओ में जो बुकिंग प्राइस है वो 140 है। तो ऐसे में आईपीओ की जो लिस्टिंग है वो 266 रुपये के ऊपर हो सकती है। अब आईपीओ की लिस्टिंग अगर 90% प्रीमियम के अराउंड होती है, तो लिस्टिंग के साथ ही इस आईपीओ से 2,52,000 रुपये का करीब प्रॉफिट हो सकता है। हालांकि ये किसी भी तरह का दावा नहीं किया जा रहा है कि आईपीओ की लिस्टिंग 90% प्रीमियम के अराउंड हो सकती है। जिस तरह से इसकी ग्रे मार्केट के अंदर डिमांड है, तो इसके अकॉर्डिंग ये अनुमान लगाया जा रहा है कि आईपीओ की लिस्टिंग 90% के अराउंड हो सकती है। आईपीओ का अलॉटमेंट आज होने वाला है और लिस्टिंग 5 दिसंबर को होगी। पर्पल वेब आईपीओ का भी अलॉटमेंट आज होने वाला है और इसकी भी लिस्टिंग 5 को होगी, लेकिन इसका अभी भी प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा। लॉजिस्टियल सॉल्यूशंस आईपीओ का भी अलॉटमेंट आज ही होने वाला है और इसका भी अभी ग्रे मार्केट में प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट सेमी आईपीओ है रावेल केयर आईपीओ। आईपीओ 3 दिसंबर को यानी कि आज के दिन क्लोज हो चुका है। इसमें बुकिंग प्राइस 130 है और 1000 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 24.10 करोड़ का है। ये सेमी आईपीओ है, कंपनी बीएससी सेमी के ऊपर लिस्ट होगी। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ आखिरी दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है। आईपीओ के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो आईपीओ आखिरी दिन 437.60 टाइम सब्सक्राइब हुआ, जिसमें क्यूआईबीस की ओर से आईपीओ को 155.91 टाइम सब्सक्राइब किया गया। एचएनआईस पोर्शन में आईपीओ 752.16 टाइम, इसमें बिग एचएनआईस पोर्शन 879.74 टाइम और स्मॉल एचएनआईस पोर्शन 505.50 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेलर्स की ओर से आईपीओ को 463.13 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो आईपीओ में आखिरी दिन 1,77,452 एप्लीकेशंस लगा है। अगर इस आईपीओ में अलॉटमेंट चांसेस की बात की जाए, तो रिटेल पोर्शन में आईपीओ 463 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है। तो इसका मतलब है कि हर 231-32 एप्लीकेशंस में से किसी एक एप्लीकेशंस को अलॉटमेंट मिलेगी। आईपीओ का अलॉटमेंट 4 दिसंबर को यानी कि कल होने वाला है। इसका रिफंड डेट 5 दिसंबर है, क्रेडिट डेट भी 5 दिसंबर है और लिस्टिंग 8 दिसंबर को यानी कि नेक्स्ट वीक में मंडे को होगी। अब इसके प्रीमियम को देखें तो क्लोजिंग के साथ इसका प्रीमियम थोड़ा डाउन है। पहले प्रीमियम 85 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था, अभी ये 80 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। आईपीओ में 1000 शेयर्स का लॉट है, तो 2 लॉट से 1,60,000 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 61 साढ़े 61% के ऊपर देखने को मिल रहा। तो इसकी भी मार्केट के अंदर काफ़ी अच्छी डिमांड है। आईपीओ में बढ़िया एप्लीकेशंस भी लगा है, तो इससे भी बढ़िया लिस्टिंग गेन की उम्मीद है। तो आपने इसमें अप्लाई किया है या फिर नहीं किया है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब आज के दिन कई ऐसे आईपीओस भी क्लोज हुए हैं जिनकी ऑलरेडी ग्रे मार्केट के अंदर बिल्कुल भी अच्छी डिमांड नहीं थी, यानी कि इनका प्रीमियम जीरो देखने को मिल रहा था। जैसे कि एसपेप एडिसिव्स आईपीओ की बात करें तो इसका प्रीमियम जीरो है और स्टोन मल्टीग्रेन आईपीओ का भी प्रीमियम जीरो ही देखने को मिल रहा है। तो इन आईपीओस के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। इनविक्टा डायग्नोस्टिक आईपीओ का भी प्रीमियम जीरो देखने को मिल रहा है, तो इसके बारे में भी बात नहीं करेंगे। अब हो सकता है कि कल को इन आईपीओस की लिस्टिंग पॉजिटिव हो जाए, तो इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं कि जिन आईपीओस में डिमांड नहीं है उनके साथ भी जाया जाए। लेकिन अगर एक बेसिक क्राइटेरिया की बात करें तो मार्केट में अगर डिमांड अच्छी रहती है तो लिस्टिंग जनरली अच्छी देखने को मिल जाती है। आज क्लोज होने वाले एक और आईपीओ क्लियर सिक्योर्ड आईपीओ के बारे में बात करें तो इसका प्रीमियम 6 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 1000 शेयर्स का लॉट है, यानी कि 2 लॉट से 12,000 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 4.5% के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो इस आईपीओ से भी ज़्यादा बढ़िया लिस्टिंग गेन की उम्मीद नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ आज कितना सब्सक्राइब हुआ है। क्लियर सिक्योर्ड आईपीओ आखिरी दिन 8.83 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, जिसमें क्यूआईबीएस की ओर से आईपीओ को 9.98 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। एचएनआईस पोर्शन में आईपीओ 12.51 टाइम, बिग एचएनआईस पोर्शन 14.66 टाइम और स्मॉल एचएनआईस पोर्शन 8.20 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेलर्स की ओर से आईपीओ को 6.60 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो आईपीओ में आखिरी दिन 9,023 एप्लीकेशंस लगा है, यानी कि इसमें भी अच्छी डिमांड नहीं आई है।
आईपीओ में अलॉटमेंट चांसेस की बात की जाए तो रिटेल पोर्शन में आईपीओ 6 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है। तो इसका मतलब है कि हर 3-4 एप्लीकेशंस में से किसी एक एप्लीकेशंस को अलॉटमेंट मिलेगी। कल के दिन मार्केट में दो एसएमई आईपीओ क्लोज होने वाला है। तो एक है नियोकम बायो आईपीओ। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 4 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है, यानी कि 4% के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो इसका प्रीमियम काफ़ी लो है। और हेलोजी हॉलीडेज आईपीओ के बारे में भी बात करें तो इसका भी प्रीमियम 6 रुपये के ऊपर, यानी कि 5% के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो इन दोनों ही आईपीओ का प्रीमियम काफ़ी लो प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। ये दोनों आईपीओ कल के दिन क्लोज होने वाले हैं। तो इसकी फाइनल डिसीजन वाली वीडियो मैं कल के दिन अपलोड करने की कोशिश करूंगी। आज से एक एसएमई आईपीओ भी ओपन हुआ है और ये आईपीओ है श्री कान्हा स्टेनलेस आईपीओ। तो आईपीओ 3 दिसंबर को ओपन हुआ है और ये 5 को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 90 है और आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 46.28 करोड़ का है और पूरा का पूरा ये आईपीओ फ्रेश इशू का आईपीओ है। मार्केट मेकर के लिए आईपीओ में 2.33 करोड़ का पोर्शन है। ये एसएमई आईपीओ है, कंपनी एनएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होगी। आईपीओ के रिजर्वेशन पोर्शन के बारे में बात करें तो इस आईपीओ में क्यूआईबीज का पोर्शन नहीं है। मार्केट मेकर के लिए आईपीओ में 5.04% का पोर्शन है। एचएनआईज के लिए 47.48% और रिटेलर्स के लिए भी 47.48% का पोर्शन है। आईपीओ के डे वन के सब्सक्रिप्शन को देखें तो पहले दिन आईपीओ मात्र 0.40 टाइम यानी कि 40% सब्सक्राइब हुआ है, जिसमें एचएनआईज पोर्शन 25% और रिटेल पोर्शन 55% सब्सक्राइब हुआ है। तो पहले दिन आईपीओ में मात्र 445 एप्लीकेशंस हैं, यानी कि यहाँ पर भी अच्छी डिमांड नहीं है। अब इस तरह के आईपीओ काफ़ी रिस्की साबित हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्यूआईबीज नहीं आए हैं, एंकर इन्वेस्टर्स का पोर्शन नहीं है। वैसे इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 25 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है, यानी कि 2 लॉट से 80,000 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 28% का राउंड ट्रेड कर रहा है। तो थोड़ा बढ़िया प्रीमियम है, लेकिन अभी भी बहुत हाई प्रीमियम नहीं है, क्योंकि ये सेमी आईपीओ में जब तक 30-35% का प्रीमियम नहीं रहता है, तो अभी जिस तरह का मार्केट देखने को मिल रहा है, यानी कि जब गिरावट वाला मार्केट रहता है तो बढ़िया लिस्टिंग नहीं होती है और इस सेमी आईपीओ में बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन भी होता है। तो काफ़ी सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट करें। पहले दिन देखें तो आईपीओ की मार्केट के अंदर बिल्कुल भी अच्छी डिमांड नहीं है और अभी जिस तरह से आईपीओ ओपन हो रहे हैं, यानी कि बैक टू बैक सेमी आईपीओ आ रहे हैं, एक एक दिन में कई कई आईपीओ ओपन हो रहे हैं, तो काफ़ी सोच समझ कर कहीं भी इन्वेस्टमेंट करें। क्योंकि जिस तरह इस सेमी आईपीओ का ग्रे मार्केट में काफ़ी शानदार प्रीमियम देखने को मिलता है, यानी कि बढ़िया लिस्टिंग गेन की उम्मीद रहती है, तो अगर नुकसान होता है तो नुकसान भी काफ़ी बड़ा होता है। तो इसलिए काफ़ी सोच समझ कर कोई भी डिसीजन लें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद ही कहीं भी इन्वेस्टमेंट करें। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।